हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग स्टैटिक जीके से रिलेटेड प्रश्न हम लोग अभी कर रहे हैं। और स्टैटिक जीके का जो इम्पोर्टेंस है वो काफी जो सो बढ़ गया है किसी भी एग्जाम में। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्नों के साथ। हमारा पिछला वीडियो भी जो है स्टैटिक जीके के प्रश्नों के साथ था। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसका लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस देश में एशियाई खेल 2018 का आयोजन किया गया था। यानी कि जो एशियन गेम्स हुआ था, एशियन गेम्स 2018 में, उसका आयोजन जो है सो किस देश में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडोनेशिया में। ठीक है। अब इंडोनेशिया में भी कहाँ हुआ था, तो ये दो जगह पे हुआ था। ये कहाँ कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में जकार्ता और एक है पालेम्बांग। ठीक है। तो ये दोनों जगह जो सो मिला करके इसका आयोजन किया गया था। फिर आपसे पूछेगा कि इसका आयोजन जो है कब से कब तक हुआ था। तो इसका जो आयोजन है वो आपको 18 अगस्त 2018 से लेकर के 2 सितंबर 2018 तक इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद आपसे ये सवाल पूछेगा कि ये जो है सो इसमें पदक तालिका में कौन जो सो पहले नंबर पर रहा था। तो पदक तालिका में याद रखिएगा कि जो सो चीन जो है सो उसका नंबर प्रथम था। और अगर भारत की बात करें तो भारत जो सो इसमें अच्छा प्रदर्शन किया था और भारत का जो रैंक था वो 8वां रैंक था। कुल मिलाकर के भारत ने यहाँ पे जो सो आपको 69 पदक जीते थे। 69 में जो आपका है यानी 69 पदक, इसमें जो है सो आपका 15 जो है सो गोल्ड था। कितना गोल्ड था, 15 गोल्ड था। उसके बाद 24 जो है वो सिल्वर था। और जो बाकी बचा 30 आपका जो सो गोल्ड, सिल्वर और फिर अब ब्रोंज था। ठीक है। तो इतने प्रश्न आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है। देखिए, एक्चुअली 2022 ये जो होता है 2022 में होने वाला था इसके बाद का एशियन ओलंपिक्स। हर 4 साल के बाद होता है। लेकिन आपको पता है कि कोविड 19 का जो केसेस आया उसके कारण इसको जो सो फिलहाल 2023 के लिए टाल दिया गया है। तो आपसे पूछेगा सवाल कि एशियन खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ। तो वो आपका इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया में जकार्ता और पैलम्बैंग में। ये 18 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर 2018 तक हुआ। इसमें चीन जो है वो सबसे ज्यादा पदक लाया, सबसे ज्यादा गोल्ड जीता और पहले नंबर पर रहा। भारत का रैंकिंग 8वां था इसमें। और भारत ने कुल मिलाकर के 69 पदक जीते थे। 69 पदक जो सो वो भारत ने यहाँ पे जीते थे। उसके बाद कहता है कि पूछेगा कि कितने गोल्ड जीते। याद रखिएगा 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 जो सो ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक है। 2022 का जो एशियन गेम्स था, एशियन खेल था, उसका आयोजन आपका जो सो चीन में होने वाला है। लेकिन कहता है कि इसको फिलहाल के लिए टाल दिया गया और 2023 में इसका जो सो आयोजन करने का प्लान है, लेकिन अभी तक डेट नहीं आया है। अगला प्रश्न है, हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। यानी कि जो भाई बहन का त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है रक्षाबंधन, वो भारत में जो है सो हिंदू पंचांग जो कैलेंडर है उसके अनुसार कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये जो है सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्णिमा का जो श्रावण मास यानी महीना जो होता है उसी में जो है सो ये मनाया जाता है। अब इसमें जो है सो ये भाई बहन का त्योहार है। इसमें बहन क्या करती है, अपने भाई की कलाई पे जो है सो धागा बांधती है। इसको राखी भी कहा जाता है। ठीक है। और ये जो है सो प्रतीकात्मक रूप से राखी का त्योहार है। और ये जो है यहाँ पे भाई को उसका जो काम होता है अपनी बहन की रक्षा करना, वो जो है इसको याद दिलाता है। ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिमा श्रावण मास में। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। यानी कि यहाँ जो आपको 4 नृत्य दिए गए हैं वो चारों जो है सो उसमें से 3 जो है सो क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश से है। लेकिन 4 जो है यानी चौथा नंबर जो होगा वो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो कहता है कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहो।
लाहो जो है वो मध्य प्रदेश का तो नृत्य नहीं है, लेकिन कहाँ का नृत्य है? तो याद रखिएगा, ये जो नृत्य है वो आपका मेघालय का है। ठीक है। और जो फूल पत्ती जो है, फूल पत्ती नहीं, फूल पत्ती, मटकी, जवारा, ये सब जो है सो कहाँ का है? आपका मध्य प्रदेश का है। ठीक है। जो फूल पत्ती होता है वो मध्य प्रदेश में जो अविवाहित महिलाएं, ये लड़कियां जो होती हैं, अविवाहित लड़कियां, उनके द्वारा ये किया जाता है। उसके बाद जो है सो ये आपका मटकी जो है वो शादी वगैरह जो होता है घर में, तो उस समय इस फंक्शन के समय जो सो ये डांस किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है। और जो जवारा है, ये कहता है मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, सबसे लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाहो। ये मध्य प्रदेश का नृत्य नहीं होकर के आपका मेघालय का नृत्य है। आज का अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल में बैकस्टिक शब्द का इस्तेमाल होता है? ये देखिए, बैकस्टिक शब्द जो है इसका इस्तेमाल जो तो किस खेल में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉकी। ठीक है। ये एक तरह का जो होता है उस खिलाड़ी के खिलाफ दिया जाता है डिसीजन है। ठीक है। जिसमें क्या होता है कि गोलाकार बैट जो होता है वो गेंद को हिट करता है। अब देखिए, हॉकी की अगर बात कर रहे हैं तो अभी भारत का जो है सो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन अभी तक ओलंपिक में जो है, अगर हम बात करें ओलंपिक में, तो भारत ने लगातार 7 बार जो है सो गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है। उसके बाद उस समय जो सबसे फेमस खिलाड़ी हुआ करते थे ओलंपिक के, उनको कहते थे मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। ठीक है। और इन्हीं को जो सो हॉकी का जादूगर कहा जाता था, हॉकी का जादूगर। ठीक है। तो इतना बात आपको जो सो यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस है उसकी 2022 की थीम आपसे पूछी गई है। ठीक है। तो याद रखिएगा, 2022 का जो थीम था वो था मानवता के लिए योग, यानी कि योग फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है। अब पूछेगा कि ये जो ऑप्शन नंबर ये है, कल्याण के लिए योग, ये कब का थीम था? तो ये जो है आपका 2021 का थीम था। फिर अगर पूछेगा सद्भावना व शक्ति के लिए योग, ये कब का थीम था? तो ये 2015 का थीम था। और हृदय के लिए योग, ये जो है आपका 2019 का थीम था। ठीक है। सबसे पहले जो सो 11 दिसंबर, याद रखिएगा, 11 दिसंबर 2014 को जो है सो यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने जो है 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और घोषणा किया था। ठीक है। 11 दिसंबर को। तो ये जो थीम है आपका सद्भावना व शक्ति के लिए योग, ये 2015 का है। और ये पहला समय था जब 21 जून 2015 को योग पहली बार जो है सो मनाया गया था, योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है। इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मानवता के लिए योग। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का संयंत्र नहीं है? ठीक है। तो कहां पे कहता है कि परमाणु ऊर्जा का संयंत्र जो सो नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा। अब यहां पे क्या है? देखिए, यहाँ परमाणु ऊर्जा का संयंत्र तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे किस चीज का है? तापीय विद्युत का। किसका है? तापीय विद्युत का जो सो स्टेशन है, जिसका नाम जो है सो क्या है? इसका नाम है डॉक्टर नरला टाटा राव। इन्हीं के नाम पर जो सो विजयवाड़ा में तापीय विद्युत स्टेशन बनाया गया है। उसके बाद अगर बात कर रहा है नरोरा की, तो ये कहां पे है? ये आपका यूपी में है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपका 1991 में हुआ था। ठीक है। तारापुर की अगर बात करें तो तारापुर जो है सो भारत का पहला जो है सो और सबसे पुराना, पहला होने के साथ साथ सबसे पुराना जो है सो ऊर्जा संयंत्र है। ऊर्जा संयंत्र, और किसका ऊर्जा संयंत्र? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, विजयवाड़ा।
अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो महात्मा गांधी थे, कौन? महात्मा गांधी, इनका दो ही वाक्य था। एक तो हे राम कहते थे और दूसरा था कि सत्य अहिंसा के पथ पर चलना। सत्य एवं अहिंसा के पथ पर चलना, यानी कि हिंसा ना करेंगे। तो इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर जो सो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होगा इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर के काठियावाद नामक स्थान पर हुआ था। कहां पे? पोरबंदर में आपका जो सो काठियावाद, काठियावाद में हुआ था। और इसीलिए 2 अक्टूबर को ही जो सो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? देखिए, पहली बार जो है सो 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र सभा जो है सो महासभा, उसने इसकी घोषणा की, उसने इसको जो सो मनाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, कहता है किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? यानी जो विजयनगर राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संगम वंश ने। आपसे पूछेगा कि संगम वंश ने इसकी स्थापना कब की थी? तो इन्होंने जो है सो 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। आपसे यह भी पूछेगा कि ठीक है, स्थापना तो 1336 में किया, लेकिन किसने किया? तो अगर पूछेगा किसने किया तो बोलिएगा हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने। फिर आपसे पूछेगा कि ये जो विजयनगर है वो किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? तो आप याद रखिएगा, ये जो है सो तुंगभद्रा नदी। कौन सा नदी? तुंगभद्रा नदी के किनारे जो सो दक्षिणी तट पर, दक्षिणी तट पर जो सो स्थित है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संगम वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अमजद अली खान। यानी इन्हीं को भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद वादक या सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनको जो है 2001 में 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण जो होता है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अगर पूछेगा पहला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? नंबर 1 में क्या है? भारत रत्न। ठीक है, कोई दिक्कत है अगर इस क्वेश्चन को समझने में? तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये अपने परिवार के छठी पीढ़ी के सरोद वादक थे। छठी पीढ़ी के, यानी कि इसके पिताजी, फिर उनके पिताजी के पिताजी, इस तरह से मिला जुला करके जो सो ये छठी पीढ़ी में अमजद अली खान आते थे जो सरोद वादक थे, और इन्हें सरोद सम्राट की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो कहता है कि देखिए, ऊंट की अगर बात कर रहा है, अब झारखंड में तो आपका ऊंट का बात होगा नहीं। ऊंट कहां पे चलता है? इसको हम लोग बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, तो अब रेगिस्तान कहां पे है भारत में? तो वो है आपका अपना राजस्थान में। यानी कि इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। यानी कि राजस्थान की सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति के लिए घोषणा की है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सरकार ने अलग से एक फंड बनाया है, और इसमें अभी जो है शुरुआत में 10 करोड़ रुपए जो सो बजट में दिया है। बजट में इसलिए दिया है। ठीक है, और राजस्थान सरकार जो है वो 2014 में ऊंट को अपना राजकीय पशु घोषित कर चुका है। राजकीय
पशु घोषित कर चुका है। तो आपसे ये भी सवाल पूछेगा कि राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है, तो याद रखिएगा राजस्थान का जो राजकीय पशु है वो आपका है ऊंट। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारत में कौन राष्ट्रपति योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, देखिए योजना आयोग जिसका अभी नाम क्या चेंज हो गया है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, फुल फॉर्म लिख देता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा से जो है सो जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कोई भी राष्ट्रपति नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कर लीजिएगा, यानी कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रणब मुखर्जी। अब हमने कहा क्या कि कभी भी जो योजना आयोग होता है, जो जिसका नाम अभी बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, उसके हमेशा से अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो प्रणब मुखर्जी तो कभी प्रधानमंत्री बने नहीं, और इसमें जितने भी नाम हैं ये सब के सब क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है कि भारत का कौन राष्ट्रपति योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे, तो वो थे प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी साहब को जो सो आप देखिए कि इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है। ठीक है, और कब मिला भारत रत्न, तो इनको जो सो 2019 में मिला था। फिर अगर इनकी बात करें तो 2008 में इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका था। ठीक है, और ये 2012 से लेकर के 17 तक देश के राष्ट्रपति भी रहे थे। आपसे ये पूछेगा कि बताइए जो प्रणब मुखर्जी हैं वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे थे, तो ये जो है सो 13वें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, और योजना आयोग के उपाध्यक्ष कब से कब तक रहे थे, तो ये जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो 1991 से लेकर के 1996 तक रहे थे। तो इतना सारा प्रश्न आपको याद रखना है। बेसिकली इसका काम होता है कि आने वाले साल में क्या काम करना है, वो सब इसका जो सो काम है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, झारखंड में सरहुल किस मौसम में मनाया जाता है। तो झारखंड में जो सरहुल होता है वो आपका वसंत महीने में मनाया जाता है, वसंत ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए वसंत ऋतु में भी कब मनाया जाता है, तो जब चैत्र पूर्णिमा होता है, चैत्र पूर्णिमा से शुक्ल पक्ष, चैत्र पूर्णिमा से शुक्ल पक्ष में चैत्र माह के तीसरे दिन जो है ये सरहुल मनाया जाता है। ठीक है, और ये सरहुल में ये कहा जाता है कि ये जो त्योहार है वो पृथ्वी और इनका जो साथ में है सूर्य, तो पृथ्वी और सूर्य का विवाह के रूप में भी ये प्रतीक माना जाता है कि इसी दिन जो है सो सूर्य और पृथ्वी का विवाह हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो सरहुल जो सो वसंत ऋतु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है। अब देखिए हॉर्नबिल महोत्सव की बात कर रहा है, कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो सो 10 दिनों तक मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। लेकिन आपसे पूछेगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये है सो आपका नागालैंड में मनाया जाता है। वहां का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। और 10 दिन कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक यह त्योहार जो सो मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नागालैंड की अगर बात कर रहे हैं
तो एक सवाल और यहां से बनता है कि नागालैंड को जो है सो क्या कहा जाता है? नागालैंड को त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतने प्रश्न आपको जो सो याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन, मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन किस भारतीय प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? देखिए, आत्मकथा का मतलब होता है कि जो खुद से लिखे, ठीक है, अपनी जीवनी जो है वो खुद लिखे, और कथा का मतलब हो गया उनके बारे में कोई भी लिख सकता है। तो यहां पे आपको जो सो ऑटोबायोग्राफी के बारे में पूछा गया है, यानी खुद से जो सो किन्होंने ये पुस्तक लिखा है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आई के गुजराल। आई के गुजराल का मतलब पूरा नाम अगर पूछेगा तो क्या है? आई से इंद्र, के से कुमार, और आपका गुजराल है। ठीक है, देखिए, बाकी जो आपके प्रधानमंत्री हैं उनकी भी कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है, जैसे पीवी नरसिम्हा राव हैं, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, पीवी नरसिम्हा राव ने। उस पुस्तक का नाम था शांति की खोज, शांति की खोज। उसके बाद जो है सो अगर मनमोहन सिंह की बात करें तो ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, और इन्होंने जो से एक किताब लिखा है, इनका बुक का नाम है चेंजिंग इंडिया। और अगर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो ये जो सो बहुत ही महान प्रधानमंत्री हुए देश के, और इनकी जो ये किताब है उसका नाम क्या है? मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं। ठीक है, इनका बहुत फेमस है। और एक और इन्होंने लिखा था, शक्ति से शांति, शक्ति से शांति। तो और भी बहुत सारे की किताब है, पुस्तकें हैं, लेकिन ये सब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ कि जो मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन है ये आई के गुजराल अर्थात इंद्र कुमार गुजराल की पुस्तक है। ठीक है, और चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, आई एम नो मसीहा, ये जो है वो किस अभिनेता की आत्मकथा है? आत्मकथा मतलब फिर से अभी हमने अभी बताया था, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी यानी खुद से लिखा हो। तो ये है, फिल्मों में तो विलेन का रोल करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जो सो हीरो है, मसीहा से कम नहीं है। इनका नाम है सोनू सूद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए, जब कोविड-19 हुआ था तो उस समय इन्होंने इतने अच्छे काम किए थे कि इन्हें लोग मसीहा समझने लगे थे, और इन्होंने बहुत सारे लोगों को, जरूरतमंद लोगों को मदद किया था, इसलिए इनको मसीहा कहा जाने लगा था। हालांकि इन्होंने कहा था कि मैं, जब इनसे इंटरव्यू लिया गया था तो इन्होंने कहा था कि मैं कोई मसीहा नहीं हूं, हमें जो लगा वो मैंने किया, और जो करना चाहिए था, जो हमसे हो सका, मैंने उतना कोशिश किया और मैंने काम को अंजाम दिया। ठीक है, तो ये था हमारा 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का जो प्रश्न है वो। ठीक है, आपको किसी प्रश्न को अगर समझने में, जो ये 15 प्रश्न था, उसको समझने में कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, फिर जो है सो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। ठीक है, ये सब का जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।